हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। इससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इन दो में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे हम हायर ऑर्डर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था सिंगल ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पहले होती थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे d का पावर 1 है, यहाँ पे भी d का पावर 1 है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये हम सॉल्व करते थे विद ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अब जब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे डी स्क्वायर वाई लिखा होगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी लिखा होगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू समथिंग से 6 डी वाई अपॉन डी एक्स एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता है, लेकिन इसमें ऑर्डर कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसका क्या ऑर्डर है। यहाँ पे हायर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर हमारा डेरिवेटिव है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम देखेंगे दैट्स इक्वल टू 3। अब चूंकि यहाँ पे 2 भी मौजूद है, ठीक है, सेकेंड भी मौजूद है, लेकिन हम लेंगे 3 क्योंकि ये हाईएस्ट है, 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो ये कंसेप्ट रहता है यहाँ पे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी ये हमने लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब अगर ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो इसका मतलब है दीज आर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब एक और बात कहनी थी मुझे, यहाँ पे लिखा है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। पहले हम समझेंगे लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3। तो हमारा डिफरेंशियल ये हम लेंगे अपना डिफरेंशियल, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? ये 1 है, मैं लिख सकता हूँ 1। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर क्योंकि यहाँ पे जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वो 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता तो इसको मैं लीनियर नहीं बोलता। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लीनियर, तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें ऑर्डर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। तो ये बात आपको समझ आई लीनियर क्यों हम इसे बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? हम देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक टाइप होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो। ठीक है, एक x एक y, एक को आप लिख सकते हो डिपेंडेंट और एक को आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक दूसरा टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं x, y और z, जिसमें 2 वेरिएबल्स चाहे x, y या z x कुछ भी ले लो, 2 वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और जो एक बचेगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वहां पे हमें फिलहाल नहीं जाना है, फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स यूज होंगे, x और y या कुछ भी, t भी ले सकते हो, लेकिन 2 ही वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे लीनियर ऑर्डिनरी। तो आपको समझ आ गया जिसमें 2 ही वेरिएबल्स हो। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल का मतलब होता है आपकी इक्वेशन में अगर कोई डिफरेंशियल मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं बोलूंगा हाँ यहाँ पे ये हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, कोई अननोन फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकती है, उसका डेरिवेटिव अगर इक्वेशन में मौजूद हो तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे लिखा है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर आपको मैंने बताया था, फिर से बताऊंगा। यहाँ पे हम प्रीवियसली पढ़ते थे डी वाई अपॉन डी एक्स या पढ़ते थे डी एक्स अपॉन डी वाई, लेकिन ये जो ऑर्डर है इस डेरिवेटिव का ये हम बस एक ही बार कर रहे हैं। ठीक है, y को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर मैं लिखूं डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू s 2 बार। ठीक है,
तो इसको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर। या यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, n तक जितने भी नंबर्स है वो यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, सेकेंड ऑर्डर आता है, थर्ड ऑर्डर और कभी कभी आता है फोर्थ ऑर्डर। और ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप जितने भी सिलेबस देखो सब में 70% जो है 70% सिलेबस में ये जो टॉपिक है आता है। तो इसका मतलब है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये वाला टॉपिक हो तो उसमें 7 मार्क्स ज़रूर आएंगे यहाँ से, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। फिलहाल मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, मैंने बताया ना यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अप टू n जितने भी। अब जनरली हम क्या बोलते हैं nth ऑर्डर, n की जगह पे मैं 2 पुट कर सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह पे 5 होगा तो मैं लिखूंगा d5y अपॉन dx5, ठीक है। सो यहाँ पे हम जनरल में लेते हैं nth ऑर्डर इज दैट इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिला होता है। इन द सेंस कि यहाँ पे अगर हम देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल x है, क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे होते हैं वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया वी आर डीलिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। और यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मतलब यहाँ पे 2 ही वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। कमिंग बैक, यहाँ पे y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं लिखूंगा dv, और x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं लिखूंगा id या iv, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे डिपेंड होगा किस पे, x पे, या ऐसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज हो, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d, यहाँ पे लिया था y, मैं x लूंगा अपॉन डी वाई स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पे y को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है इसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो इट्स आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, लेकिन 2 ही वेरिएबल्स होंगे ऑर्डिनरी में, इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, d अपॉन डी वाई, ठीक है। ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री, ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री मतलब इसका पावर जो है इट शुड बी ऑलवेज 1, ठीक है। तो मतलब x का पावर हमेशा 1 होगा और d अपॉन डी वाई या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई, इसका पावर हमेशा और हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है डी स्क्वायर अपॉन डी वाई, ये यहाँ पे ऐसे ही नहीं ले सकते, मतलब स्क्वायर मैं नहीं ले सकता हूँ, इसको मैं 1 ले सकता हूँ क्योंकि इट्स लीनियर, ठीक है। तो एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1, और जो उसके साथ डेरिवेटिव हो उसका पावर भी 1 होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन होती है, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, मतलब यहाँ पे हमने लिया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, मैं नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट क्या है x, तो मैं यहाँ पे x इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा मिलेगा कहीं पे तो आप वहीं पे बता देना, हाँ दिस इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। आप उसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे आपका जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मल्टीप्लाइड नहीं होगा किसके साथ, अपने डेरिवेटिव के साथ और x के साथ, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है दिस इज नॉट पॉसिबल। या एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। इट्स जनरल फॉर्म इज गिवन बाय, अब देखो इसका जो जनरल फॉर्म है वो, एक सेकंड इसको मैं रब करता हूं। अब हमारे पास अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर हो, उसका जनरल फॉर्म हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म हम बताएंगे इज इक्वल टू, दैट सॉल्व इज इक्वल टू डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन प्लस P1 dn minus 1
डिवाइडेड बाई यहाँ पे y डिवाइडेड बाई डी एक्स एन माइनस 1, ठीक है, प्लस P2 डी एन माइनस 2 y डिवाइडेड बाई डी एक्स एन माइनस 2। और अगर हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, एक एक पावर d का कम करते जाएंगे, ठीक है, तो हम एक पोजीशन पे पहुंचेंगे यहाँ पे आगे कहीं पे n के बिल्कुल करीब, मतलब एक टर्म n से पहले, वो क्या आएगी यहाँ पे d, देखो यहाँ पे n की जगह पे n और कट हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे dy अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास P2 था, है ना, ये कौन सी टर्म थी, 1 2 और 3, ये हमारी कौन सी टर्म बनेगी फिर Pn-1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले Pn-1 और फिर लास्ट टर्म हमारी होगी, क्या होगी, Pn और यहाँ पे y बचेगा इज इक्वल टू x, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे Pn y कैसे बचा, देखो जब लास्ट टर्म होगी वहां पे होगा n-1 और n-n होगा, n-n कितना होता है 0, डिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, तो यहाँ पे क्या बनता, x इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। और CF प्लस PI जो है, अगर मुझे ये फाइंड करने हैं तो मुझे कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करना है, कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस सूरत में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, y, तो मैं यहाँ पे y इस्तेमाल करता। डिपेंड्स आपके क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या दिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले समझो कि हमारे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन है। यहाँ पे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट्स x और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब अगर यहाँ पे x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मैं y की जगह पे x लेता, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर x भी नहीं होता, y भी नहीं, t होता, सपोज t होता तो मैं t लेता, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि मतलब x और y सिर्फ लेना है, मैंने कहा सिर्फ दो हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए, दे कैन बी x, दे कैन बी y, दे कैन बी p, दे कैन बी q, दे कैन बी r, दे कैन बी t, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों में से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर आप यहाँ पे पुट करोगे इनका वैल्यू, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं CF और PI कैसे फाइंड करते हैं और D जो ऑपरेटर होता है वो हम कैसे डिसाइफर करते। एक और कंसेप्ट भी है इसमें कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसका मतलब है अगर हमारे पास P1 P2 Pn-1 और Pn हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स मतलब, कांस्टेंट्स का मतलब होता है जिनका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, जैसे पाई होता है 22/7 3.14, उसका कभी चेंज नहीं होता है, इट ऑलवेज मीन्स पाई, है ना। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हो तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये बनेगा dny डिवाइडेड बाई dxn प्लस, अब P1 हमारा क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसको मैं मान के चलूंगा इट्स इक्वल टू a1, बाकी सेम रहेगा dn-1y डिवाइडेड बाई dxn-1, फिर आ जाएगा प्लस, और P2 को मैं मानूंगा a2 इज इक्वल टू dn-2 डिवाइडेड बाई dxn-2, फिर आगे चले गए, उसके बाद यहाँ पे an-1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dyx प्लस any इज इक्वल टू x, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर a1 a2 an-1 और an दीज आर ऑल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इनका वैल्यू हमेशा एक ही रहता है, मतलब इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इट कैन बी पाई, हमेशा पाई रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, 3.14 का कभी नहीं बनेगा 3.15, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी 3.14, ठीक है। तो उस सूरत में अगर हमारे पास P1 P2 Pn-1 हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जनरल फॉर्म ये बनेगा, ठीक है। और बचा यहाँ पे हमारा x, अब देखो यहाँ पे a1 a2 क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, x जो है इट कैन बी अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एज वेल, ठीक है, x कैन बी, मैं लिखूंगा यहाँ पे x कैन बी कांस्टेंट, या तो x कांस्टेंट हो सकता है, एक कंडीशन, सेकंड पुरानी वाली कंडीशन, इट कैन बी द फंक्शन ऑफ x ओनली, और मैं लिखूंगा और द फंक्शन ऑफ x ओनली। देखो इस सूरत में भी ये जो है x का जो वैल्यू है
एक्स जो फंक्शन है इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, वाई का फंक्शन ये कभी नहीं होगा। अगर कॉन्स्टेंट्स की बात करें, ये कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है, लेकिन वाई का फंक्शन कभी नहीं हो सकता। मुझे आया तो प्लीज़ लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करना है। थैंक यू।